और हम ये भी जानते हैं कि उसके मन में प्रश्न आए होंगे, लेकिन उसने कभी ये प्रश्न प्रभु के विरुद्ध नहीं किया। Yes. Because he knew very well क्योंकि वो भली भांति जानता था that God's intentions in trials are not that we should perish. कि परमेश्वर की मनसा या इरादा इन परीक्षाओं में यह नहीं कि हमारा विनाश हो जाए। He never raised up, I'm sure, any questions about God. और मेरे को पूरा आश्वासन है कि उसने कभी कोई प्रश्न परमेश्वर के विरुद्ध नहीं खड़ा किया। Questions that would bring him into difficulties with his relationship with the Lord. और वो प्रश्न जो कि कठिनाइयों को उत्पन्न कर सकते थे उसके रिश्ते में जो प्रभु के साथ उसका था। Now this is where we have to be careful in our lives. और यहीं पर अपने जीवन में हमें बहुत सावधान Many a होना time है। we have questions where, we have difficulties with our relationship with the Lord. और बहुत सी बार प्रश्न उठते हैं जहां पर हमें कठिनाई होती है अपने रिश्ते से जो कि प्रभु के साथ है। When we look into the life of the apostle, जब प्रेरित के जीवन को हम देखते हैं, he has been through many, many trials as we read his accounts of sufferings in his letters. और उसकी पत्रियों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सी परीक्षाओं में और दुखों में से वो गुजरा। But he never came into a place where he had difficulties with his relationship with the Lord. लेकिन ऐसे स्थान में वो कभी नहीं आया जहां पर के उसका जो रिश्ता पर प्रभु के साथ था उसमें उसे कठिनाई आई। And so we ought to bring our lives before the Lord in light of this man and his life and ministry. और हमें चाहिए कि हम इस व्यक्ति की जो सेवकाई थी और उसका जीवन था उसके प्रकाश में अपने जीवन को लाएं। So Paul says here that it came upon them while they were in Asia. जब वो आसिया में थे तो पौलुस कहता है कि ये चीजें उनके ऊपर आईं। A great adversity came upon them. एक बड़ा विरोध उनके ऊपर आया। A great suffering came upon them. और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आया। In other words, और दूसरे शब्दों में what the Lord wants to say to us is, प्रभु हमसे ये कहना चाहता है, if it happened with men of God like him, और यदि उस प्रकार के परमेश्वर के भक्तों के साथ ऐसा हुआ, if it happened with God's people who were committed to God's cause in the history, और इतिहास के अंदर परमेश्वर के लोग जो कि परमेश्वर की खातिर समर्पित किए गए थे, saints, we also ought to know that it will come upon us. तो परमेश्वर के पवित्र लोगों हमें ये भी जानना है कि इस वर्तमान समय में हम पर भी ऐसी बातें Much आएंगी। more in these last days, और उससे भी अधिक इन अंतिम दिनों में, as we have given ourselves to stand for the testimony of Jesus Christ. जबकि हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए दे दिया है। When we have given ourselves to, devoted ourselves to walk in this narrow way till the end in our lives. और जबकि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि अपने जीवन में इस सकड़े मार्ग में ही हम चलेंगे। When we have aligned ourselves with the Lord, our conflicts are going to be many, but we are not to be astonished or we are not to be taken back because of these in our lives. और जब हमने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है तो बहुत सी इस प्रकार की संघर्ष और संग्राम हमारे जीवनों में आएंगी। So we need to understand that Paul is not alone in these conflicts. तो इस बात को हमने समझना है कि पौलुस इन संघर्षों में अकेला नहीं है, Nor are we alone in these conflicts today. और ना ही हम भी अकेले हैं आज इस संघर्ष के अंदर। Amen. Everyone who is giving himself and herself to this calling, we will come into these conflicts. This is part of our life, even in this hour and time in which we are. हर एक व्यक्ति जिसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है, समय आ रहा है कि इस प्रकार की चीजें हम पर भी अवश्य आएंगी। And I want to say one thing, saints. और मैं एक चीज कहना चाहता हूं परमेश्वर के It पवित्र has लोगों, a great meaning for every true remnant of God today. और इसका एक बहुत बड़ा अर्थ था हर एक सच्चे परमेश्वर के शेष लोग जो हैं उनके लिए। Yes. There is a great meaning in all these conflicts that we
come into in our lives. और एक बहुत बड़ा अर्थ है इन सारे संघर्षों के अंदर जो हमारे जीवनों में आते हैं. You know what I want to say is that these are facts of our lives today. और मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह हमारे जीवनों की वास्तविकता है. You want to आज. be part of God's true remnant in this hour. और आप चाहते हैं कि इस वर्तमान समय में परमेश्वर के शेष लोगों You का want to भाग be हो part of His glorious bride in His coming. और उसकी महिमा युक्त दुल्हन का भाग बनना चाहते हो उसके आने Saints, के लिए. these are facts and we must accept them and live in them in our lives. और ये सब सच्चाइयां और हमें इनको स्वीकार करना है और अपने जीवन में I जीना want to है. say with deep convictions that you cannot get away from these facts. और मैं गहरे एहसास के Realities. साथ कह सकता हूं कि आप इन वास्तविकताओं से अलग नहीं किए जा As the सकते. Apostle Paul said to the church in Philippi, और जैसे कि प्रेरित पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया से कहा, he said, we are not only called, we have been called not only to believe on His name, but also suffer on His behalf. और उसने कहा कि हम बुलाए गए हैं ना केवल उसके नाम में विश्वास करें, Yes. परंतु उसके दुखों में भी सम्मिलित हो. You know, that's where many shrink back. और वहीं पर बहुत से लोग पीछे हट जाते Today, the हैं. whole Christianity would like to believe in Christ और आज पूरी मसीहत जो है वो मसीह में विश्वास करना and चाहती receive है. the benefits of believing in Christ. और मसीह में विश्वास करने के सारे लाभ उठाना चाहते हैं. But those who are called and have the privilege to suffer, they are, you know, we see that many are not willing to come to that realm. और लेकिन जब बुलाहट ये होती है कि मसीह के दुखों में भी हम सम्मिलित हों, तो बहुत से They are इससे आगे also नहीं बढ़ called to सकते. suffer for His name's sake. और हम बुलाए गए हैं कि उसकी नाम की खातिर दुख भी सहन करें. And so today we find a majority of Christianity in the realm of believing, but not willing to suffer for His name's sake. तो आज हम देखते हैं बहुसंख्या मसीहत में उन लोगों की है जो विश्वास करने में विश्वास करते हैं, लेकिन उसके साथ दुखों में सम्मिलित होना नहीं चाहते. And so today there are many ministries which would only go in the realm of believing, but not in the realm of suffering. और बहुत सी सेवकाइयां हैं जो कि उस विश्वास के वातावरण में ही रहना चाहती हैं और दुखों के वातावरण में नहीं आना You know, चाहती. as we have seen in the local church here, और जैसे I'm स्थानीय reminded कलीसिया के for the अंदर sake of हमने the देखा saints है, who have come from other places, उन लोगों की खातिर जो कि दूसरे स्थानों से आए हैं, मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगा. you know, here we read in the book of Colossians. कलोसियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, You know, let's just read Philippians chapter 1. Let's just फिलिप्पियों turn की to पुस्तक that. पहला अध्याय And verse 29. 29 वचन. For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास लाओ, परंतु उसके दुखों में भी सम्मिलित हो. Having the same conflict which ye saw in me. और जिस प्रकार की जान पिशानी तुमने देखी है मुझ में, You have seen this conflict in me. इस संघर्ष को तुमने मेरे अंदर देखा है. You have seen me at one time suffering in your very midst. और तुम्हारे बीच में भी तुमने मुझे एक बार दुखों में देखा When I है. came to you with the gospel of Jesus Christ, जब यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर मैं when तुम्हारे I बीच में preached to you आया, the gospel of Jesus Christ, और जब मैंने प्रभु यीशु का सुसमाचार you तुम्हें have प्रचार seen किया, all that I suffered for His name's sake. और तुमने देखा कि उसके नाम की खातिर मैंने कैसे कैसे दुख सहन किए, You saw that in me. और वो सब चीजें तुमने मुझ में देखी. And now He says, now you hear about that. और तब वो कहता है कि तुम इसके बारे में अब सुनते हो, Now you are hearing about my sufferings. और अब मेरे दुखों के बारे में सुनते हो. What He says is that not only that I suffered when I came to you, but my suffering continues. और वो कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने मेरे दुखों को सहन करते हुए देखा, लेकिन वो मेरे दुख लगातार जारी हैं. It's all saints, we see this man in great conflicts and sufferings because of his commitments to the Lord and to this calling in Christ Jesus. और हम देखते हैं कि महान व्यक्ति किस प्रकार से दुखों और परीक्षाओं में है, क्योंकि उसका समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए And he संपूर्ण. says to these saints in Philippi, he says, you are called not only to believe and have your salvation and receive the benefits of His death and resurrection,
but you are also called to suffer and be a testimony of Jesus Christ in the earth. और वो कहता है कि विश्वासियों के लिए कि ना केवल तुम बुलाए गए हो विश्वास करने के लिए और उसके जो उसने दुख सहन किए उसका लाभ उठाने के लिए, परंतु तुम उसके साथ दुख उठाने के लिए भी बुलाए गए हो। Colossians chapter 1, कोलोसियों की पुस्तक और पहला अध्याय verses 28 and 29. और उसका 28 और 29 वचन, Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yes. और कमाल और दानाई से हम शिक्षा देते हैं कि तुम, ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में कामिल करके प्रस्तुत करें, और इसीलिए मैं उसकी Yeah. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. So Paul says here, I want to present every man perfect in Christ. And for this reason, he says, I labor striving. पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति को मैं परिपक्व बनाकर मसीह में प्रस्तुत करना चाहता हूं, और इसी कारण से मैं दुख सहन कर रहा हूं, संघर्षों में जाता I हूं, am striving और मैं संघर्ष कर रहा हूं for you तुम्हारे लिए to bring these people unto maturity in Christ. कि इन लोगों को मसीह में एक परिपक्वता में ले To आऊं, bring them to be part of that glorious bride for which Christ would return. और उनको परिपक्व बनाकर उस महिमा युक्त वातावरण में लाऊं, जिस दुल्हन के लिए लाऊं, जिस He did not जो just मसीह आ रहा declare है। the truth. ना केवल उसने सच्चाई को He प्रस्तुत did not किया, just present their doctrine to the people, और उसने अपनी शिक्षा को ही केवल घोषणा saying नहीं that की, Christ is coming for a glorious church. और ये कहते हुए कि मसीह एक महिमा युक्त कलीसिया के लिए But आया he है, says that he labored, और लेकिन वो कहता है कि उसने मेहनत की struggling. और संघर्ष में That गया। word striving in the Greek means struggling. और यूनानी शब्द का वो अर्थ है कि संघर्ष करना, Struggling unto weariness. और अनथक रूप से भी संघर्ष करना। Can you ever see such ministries today? क्या इस प्रकार की सेवकाइयों को आप देख सकते We हैं see आज? today ministries taking a very easy time. और आज सेवकाइयों को Just देखते हैं, believe. जो केवल विश्वास करने Just पर come ही together, have a सरल worship. रास्ता दिखाते हैं। Come together, have a good worship. एकत्र हो जाओ और एक अच्छी आराधना Have करो, just meetings during the week. और सप्ताह के अंदर सभाओं को रखो। Everything is just going on. हर एक चीज जो इस प्रकार से चल रही है, Religious activities are going on. और धर्मी कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहे हैं। But that is not the way Paul was. लेकिन पौलुस इस प्रकार से नहीं He था। says, I'm struggling in my life. वो कहता है कि मैं अपने जीवन में I'm संघर्ष कर रहा struggling हूं unto weariness. और अनथक कोशिश कर रहा It's हूं। not a matter of just preaching the doctrine, teaching the Bible, and going our way and having religious gatherings. और No. ऐसा नहीं कि बाइबल का प्रचार करना और प्रचार करके अपने No, मार्ग में चले saints. जाना। Here is a man struggling. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि संघर्ष Struggling कर रहा unto है weariness. और अनथक रूप से वो And if you संघर्ष ask कर this रहा है। man of God, why, Paul, are you suffering and struggling in conflicts? He says, I want to present the church of Jesus Christ in my generation as acceptable ones unto the Lord. और यदि That's the आज हम struggle, पौलुस से पूछे कि तुम इतने संघर्ष में क्यों पड़े और क्या है, तो वो कहेगा कि मैं अपनी कलीसिया I को know. प्रभु में परिपक्व बनाकर प्रस्तुत We may करना not चाहता हूं। know and understand the amount of reproaches this man must have taken on himself. और हम नहीं जानते और न समझ सकते हैं कि कितनी निंदा इस व्यक्ति को अपने जीवन में उठानी पड़ी No होगी। wonder it says later on, all of Asia have forsaken him. और इसमें कोई आश्चर्य नहीं जबकि वो बाद में कहता है कि पूरा आशिया ने मुझे छोड़ The दिया है। reproaches he had to bear, और वो नाम धराइयां और निंदा जो the उसको सहन conflicts he करनी had to पड़ी, go through, even from his own people. और वो संघर्ष जो कि उसके खुद के लोगों में उसके लिए किया। Why he had to go through all these? और इन सब चीजों में से उसे क्यों गुजरना He पड़ा? wanted to present every man. क्योंकि हर एक व्यक्ति को वो प्रस्तुत करना He चाहता cannot be था। disobedient to what he had seen by the Spirit.
और जो कुछ उसने आत्मा के द्वारा देखा था उसका अनाज्ञाकारिता नहीं करना Oh, see what he says in chapter 2 and verse 1. These verses have become so engraved upon my heart in these days. और दूसरे अध्याय और पहले वचन में देखिए, ये वचन मेरे हृदय में इतना स्पर्श कर चुके For I would that ye know what great conflict I have for you. और तुम नहीं जानते कि मैं किस संघर्ष में तुम्हारे लिए पड़ा हूं। Great conflict. एक बहुत बड़े संघर्ष Again, the में, word is struggle. और यहाँ पर वही He शब्द says, I है, have great struggle in my heart for you. और वो कहता है कि मेरे हृदय में एक संघर्ष है तुम्हारे लिए। And you know that he never birthed the church in Colossia. और इस बात को आप जानते हैं, कलूसिया की कलीसिया को उसने जन्म नहीं He दिया था, never been there. और वो कभी वहां गया He नहीं heard था, about these saints. और इन लोगों के बारे में उसने सुना था। But here is a burden in this heart और लेकिन यहाँ पर उसके हृदय में एक बोझ है, to see that they are brought into the same light and vision of God's purpose. और ये देखने के लिए वो भी परमेश्वर के उद्देश्य और प्रकाश में उसी He प्रकार से says, लाए for your जाएं। सake I am in great conflict. और वो कहता है कि तुम्हारी Struggle. खातिर से मैं बहुत बड़े संघर्ष में पड़ा हूँ, And even for them at Laodicea. और उनके लिए भी जो लुदिकिया में है। Oh, we see this heart. और हम उसके हृदय को देखते So we हैं। see this man going through all these struggles and conflicts and situations. तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कितनी परीक्षाओं में और संघर्षों में और परिस्थितियों में And से what I'm गुजर trying रहा to है। convey to us today morning is और आज सुबह हमारा कहने का अर्थ यही है, to be part of his glorious bride. और उसके महिमा युक्त दुल्हन में भाग It's लेने, not something that will happen because we believe a doctrine. और वो इसलिए नहीं कि हम एक No. शिक्षा पर विश्वास करते हैं तो वो हो It's जाएगा। not going to be part of us. We are not going to be part of that just because we receive a truth. और वो हमारा भाग नहीं बन सकते, और हम उसमें भाग नहीं ले सकते केवल इसलिए कि हमने एक सच्चाई को ग्रहण किया है। It does not become a part of us because we teach that. और वो हमारा भाग नहीं बन सकते इसलिए कि हम उसको शिक्षा देते हैं। It takes conflicts. और इसके It लिए takes the workings of God for us to become a part of that bride in our own lives. जो हमारे जीवनों में होती है, So what कि हम I'm उसे trying to प्राप्त say करें। is, और मेरे कहने का अर्थ यह है, these are facts in our lives. और ये हमारे जीवन में वास्तविकताएं, You cannot get away from them. और उनसे आप छूट नहीं सकते। And we must settle this in our hearts, saints of God. और हमें इसको अपने हृदय में समो देना चाहिए। परमेश्वर It's a के reality that many who have begun this walk, they did not go till the end. और ये वास्तविकता है कि बहुत से लोग जिन्होंने इस चलन में चले And- वो अंत तक नहीं And this पहुंचे। is not a new truth in this 21st century. और 21वीं शताब्दी के अंदर ये कोई नई सच्चाई नहीं This है, has been the history of God's people. और ये परमेश्वर के लोगों का इतिहास रहा है। Somewhere on the way, और कहीं ना कहीं मार्ग में, they got deviated, they dropped away from this. और इस मार्ग से वो हट गए और अलग हो गए। So, saints of God, we must settle this in our hearts. तो परमेश्वर के पवित्र लोगों अपने हृदय में इस चीज को हमने ले As the लेना Apostle है। Paul says, और फिर पौलुस प्रेरित कहता है, we have conflicts, we have trials, हमारे पास संघर्ष हैं, परीक्षाएं हैं, we have this death coming in our way, और हमारे मार्ग में ये मृत्यु आ रही but we है, have one who will deliver us. लेकिन हमारे पास एक ऐसा है Amen. जो हमें We छुड़ाएगा, have one who will deliver us. और हमारे पास एक है जो हमें छुड़ाएगा। He has delivered us. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to that rock that is higher than I, that is higher than I. From the ends of the earth will I cry unto thee, for thou hast been a shelter unto me. When my heart is overwhelmed, lead me to that rock that is higher than
the ends of the earth will I cry unto thee. For thou hast been a shelter unto me. And when my heart is overwhelmed, lead me to that rock that is higher than I, that is higher than I. And when my heart is overwhelmed, lead me to that rock that is higher than I, that is higher than I.